कैसे हैं आप? मैं दिगाम दिग्विजय आपका डी स्क्वायर स्वागत करता हूं आपका लेजेंड सीरीज के एक नए लेक्चर में। जनाब आज अपन पढ़ रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। यार देखो, मैंने बोला था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स डालूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उसका एक टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, वो वाला टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन मैंने सोचा यार दोनों टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर, ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो वाला रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ओके, बट मैं सोच रहा हूँ ये वाला पहले डाल दूँ और ये वाला ही पहले डाल रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 1 भी है, तो पहले चैप्टर नंबर 1 कवर कर लेते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 को जाएंगे। और एक बात सुनो, ये जो चैप्टर होगा इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी कि 4 लेक्चर। ये एक लेक्चर आज है और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 होंगे सिर्फ फिक्सचर्स के बारे में। फिक्सचर्स और उनके टाइप्स में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें टाइम लगेगा। और फिक्सचर्स याद रखना 1 मार्क में भी आएगा, 2 में, 3 में, 2 तो आता नहीं फिजिकल एजुकेशन इन जनरल, 3 या 4 में केस स्टडी में, 5 में। फिक्सचर हर एक मार्क्स में आ सकता है और 100% गारंटी है इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो जो सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर होगा उसको अच्छे से देखना, फिक्सचर्स को अच्छे से समझना, तब जाके आराम से आगे बढ़ लोगे, आगे टैकल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या क्लियर है भाई? अब चलो यार शुरू करते हैं अपन आज के लेक्चर को, आज टॉपिक को। आज मगर छोटा सा एक टॉपिक है, लगभग 15 मिनट का टॉपिक होगा, उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब देखना फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या है। ये 5 मेजर फंक्शंस हैं। एक है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। सो इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज आती हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उसको खत्म करने में, उसको प्लान करने में हेल्प करती है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे कमिटीज तक भी ले जाऊंगा। देखो प्लानिंग क्या है, तो ये देखो अगर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आईपीएल हो रहा है, तो उसकी जो अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई जो आईपीएल की अथॉरिटी है, तो उसको पहले प्लानिंग करना होगा ना कि ऐसे ऐसे आईपीएल होगा, ऐसे ऐसे मैचेस होंगे, इस दिन से स्टार्ट करेंगे, इस दिन को एंड होगा। अकॉर्डिंग टू दैट वो फिक्सर्स बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट एक रिपोर्ट और शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे और धीरे धीरे प्लान करेंगे और टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? प्लानिंग मींस प्लान ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, जैसे घर बनने से पहले एक प्लान बनता ना उसका, वैसा ही है एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उसका एक प्लानिंग किया जाता है कि कैसे उसका रोड मैप क्या होगा और कैसे चलेगा। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग तो यार इजी टर्म में समझ ही रहे होंगे। ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस बेटा कि और एक टूर्नामेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन से कमिटीज को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है क्या मेरी बात? कौन से कमिटीज को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, कब कौन सा मैच करवाना है, कैसे कौन से कमिटीज को कहाँ पे अपने अपने जगह पे ठीक से रखना है, कब कौन सा मैच होगा, क्या क्या एड ऑन करना है, टूर्नामेंट कैसे चलेगा, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं और उन दिक्कतों को टैकल कैसे करेंगे, पहले से क्या क्या तैयार करके रखना है। ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम है या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का काम है। दूसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है यार? जो डिफरेंट टाइप्स कमिटीज होती हैं, जैसे फर्स्ट एड कमेटी हो गई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इन कमिटीज के बारे में बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना बस। फर्स्ट एड कमेटी एक है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी एक है, शॉर्टली लिखना समझ जाना, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी एक है, तीसरा अपना हो सकता है क्या, फाइनेंसिंग कमेटी एक है। ओके, ये जो कमिटीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ्स को असाइन करना। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो, फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड इन द सेंस क्या, अगर किसी को चोट लगी तो उसके लिए जो फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से स्टाफ्स रहेंगे, कौन कौन से मेंबर रहेंगे, तो ये सब काम है स्टाफिंग कमेटी का। स्टाफिंग कमेटी देखेगी किन किन कमेटी में किन किन मेंबर्स को रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एड कमेटी में डॉक्टर्स रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेंगे, ऐसा ही धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन कमिटीज में ड्राइवर्स रहेंगे और क्या हो सकता है, मतलब ट्रैवलिंग एजेंसीज के कुछ मेंबर्स रहेंगे, ऐसा ऐसा करके रहेंगे। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा? आगे देखना डायरेक्टिंग कमेटी। डायरेक्टिंग कमेटी जो है ये इन तीनों के भाई साहब है या बड़ी बहन, ऐसा मानो, ऐसा देखना है। कंट्रोलिंग कमेटी जो है, कंट्रोलिंग कमेटी ये इनके पिताजी हैं, ये इन चारों कमेटी के बाप हैं। और डायरेक्टिंग कमेटी जो है इन कंट्रोलिंग कमेटी के बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी है, जो भी तुम्हें मानना है मान। और ये जो तीनों है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब छोटे बेटे या छोटे बेटे छोटे बेटियां हैं, छोटी बेटियां। क्या क्लियर है भाई? क्या क्लियर है? तो डायरेक्टिंग कमेटी का काम क्या है? डायरेक्टिंग कमेटी का काम है जैसे मूवी का डायरेक्टर का जो काम होता है, डायरेक्टिंग कमेटी का वही काम है।
उसको डायरेक्ट करना होता है, इन लोगों को लीडरशिप की तरह गाइड करना होता है, इनको बताना होता है, इन तीनों कमिटीज के मेंबर्स को, इन तीनों कमिटीज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अच्छे से बताना होता है कि क्या कैसे सब चलेगा, तुम्हें क्या कैसे करना है, एक लीडर की तरह, एक लीडर की तरह। क्या क्लियर? ये काम है डायरेक्टिंग कमिटी का। और दो है, और लास्ट है अपना कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बॉडी मतलब सबसे सबका बाप, हेड ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हो आप। ओके, कंट्रोलिंग बॉडी। ये जो डायरेक्टिंग बॉडी है ना, ये जाके रिपोर्ट करेगी कंट्रोलिंग बॉडी को कि जो स्टाफिंग है, जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो प्लानिंग कमिटीज हैं वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। फिर कंट्रोलिंग बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएगी और फिर टूर्नामेंट अच्छे से रन करेगा, स्टार्ट होगा और अच्छे से खत्म होगा। क्या क्लियर है भाई? क्या क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो अच्छे से याद, सॉरी हाँ, एक बार देख लो अच्छे से याद करो। क्या क्लियर है? मिटाओ। ओके, now let us talk about various committees and their responsibilities. तो पहले responsibilities की बात कर लेते हैं यार, फिर कमिटीज को डिस्कस करवा दूंगा। एक होता है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। इन सब का मीनिंग क्या है? प्री मीन्स आपका होता है ना, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, मिड टर्म से पहले प्री मिड टर्म होता है ना, ऐसे टेस्ट होता है ना, तो ऐसा ही है। प्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लानिंग होती है उसको प्री ऑर्गेनाइजिंग और प्री ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। ड्यूरिंग मतलब टूर्नामेंट जब चल रहा होता है तभी जो काम किए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, उनको ड्यूरिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। और पोस्ट, आफ्टर टूर्नामेंट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट जो काम होते हैं उनको पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लाए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ये सब है। उम्मीद है जो ये तीनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करता हूँ प्री से। पहला, एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बॉडी की, जरा बताओ यार। तो सोचो 10 सेकंड सोचो जरा, क्या हो सकता है? सोचो जरा, सोचिए, अब बताओ। एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, बजट प्रिपरेशन। तो भैया कैसा बजट प्रिपेयर करेंगे यार? जैसे हमारे कंट्री का बजट आता है, हर एक कंट्री का बजट आता है ना, वैसे ही किसी टूर्नामेंट करवाने के लिए कितना बजट लगेगा, कितने मनी और एक्सपेंडिचर स्पेंड होंगे, वो उसको तो प्लान करना होगा कि नहीं। तो वही प्रिपरेशन ऑफ बजट कि कितने पैसे के अंदर इस टूर्नामेंट को करेंगे। ओके, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई? A proper planning and all necessary materials will be there before the tournament, and all necessary required materials for the players will be there. The materials required materials for the players must be there before tournament, before the starting up tournament. लिखते चलो, बोल रहा हूँ लिखते चलो। अगर लिखना चाहते हो लिखते चलो, सुनना चाहते हो सुनते चलो, जो करना है करो, लेकिन अच्छे से याद रखना है। अब ड्यूरिंग की बात करते हैं। देखो यार, इसमें और भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं, मैंने बस 2 ही पॉइंट्स डिस्कस करवाए हैं जो कि इंपोर्टेंट और मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी और मैं इसमें जो अपना नोट्स होंगे ना, उसमें मैं और 2-3 पॉइंट ऐड कर दूंगा। इसका नोट्स मैंने फिलहाल प्रिपेयर किया नहीं, कर दूंगा। ओके, और अगर नोट्स की बात पूछो तो यार चैप्टर 4 के नोट्स हो चुके हैं, ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। मैं उनको आई थिंक कमिंग थर्सडे तक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स के भी नोट्स चल रहे हैं, इसके नोट्स भी बन जाएंगे आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन। ओके, ये टॉपिक अभी आज हो जाएगा, मैं आज इसके नोट्स बनवा दूंगा। यार थोड़ी समय की पाबंदी, मैंने पहले ही बोला, मैं खुद भी स्टूडेंट, तो समझ पा रहे होंगे, स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझता है। ओके, आ जाए ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग के क्या क्या काम होते हैं कि जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तब क्या क्या काम होते हैं? पहला तो है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। किसी भी चीज को अगर अच्छे से चलाना है, अच्छे से चलना है उस चीज को, तो अनुशासन रखना होगा। अनुशासन हर एक चीज की नींव है, बेस है। तो वैसे ही किसी टूर्नामेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, प्रॉपर्ली रन करवाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है, यानी कि डिसिप्लिन की आवश्यकता है। मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन, क्या क्लियर है?
क्या माजरा क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है यार? क्या हो सकता है? सोचो यार, सोचो दिमाग में जोड़ दो। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड एंड शेड्यूल? क्या हो सकता है? क्या मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड एंड शेड्यूल? क्या ये हो सकता है भाई? हो सकता है ना भाई? हो सकता है। तो भैया कौन सा शेड्यूल, कौन सा रिकॉर्ड? यार देखो, फिलहाल अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो उसमें आरसीबी और मुंबई का मैच हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ, जिसमें कि बैंगलोर जीत गई और मुंबई हार गई। एग्जांपल दे रहा हूँ यार, किसी के फैन बेस को मैं कोई ठेस नहीं पहुंचा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट आरसीबी और मुंबई का मैच हो रहा है और उसमें आरसीबी जीत जाती है, मुंबई हार जाती है। अब क्या होगा आगे देखो। तो मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना, उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आरसीबी जीती है, मुंबई हारी है, आरसीबी के इतने पॉइंट्स है, मुंबई का इतने पॉइंट्स है। ओके, मुंबई के इतने पॉइंट्स है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स टेबल प्रिपेयर होता है वो भी एक तरह का रिकॉर्ड है ना, पॉइंट्स टेबल। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है ना प्लेऑफ्स के लिए। ओके, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो कैसा पता चलेगा कौन कितना जीता, कौन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगा, कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा? तो यार जब टूर्नामेंट चल रहा होता है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड और एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन किया जाता है। क्या क्लियर है भाई? क्या क्लियर है? अब पोस्ट में बताने जा रहा हूँ, तुम याद रखते चलो, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स पे तुम्हें लिखता हुआ मिल जाएगा, लिख दूंगा नोट्स पे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो सुनो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टूर्नामेंट क्या क्या होता है? पहला काम सुनो यार, सुनो, बोल रहा हूँ सुनो, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स टू द विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में तुमने देखा होगा कि पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलता है, विनर्स को विनिंग सर्टिफिकेट्स मिलता है। क्या क्लियर है भाई? क्या क्लियर है? क्या दूसरा क्या होता है? ऑनरिंग ऑफ चीफ गेस्ट। जब कोई टूर्नामेंट खत्म होता है उसको जो प्राइजेस देने के लिए कोई पर्टिकुलर चीफ गेस्ट आते ही नहीं, तो उनको ऑनर करना पड़ेगा या नहीं? सही बोला है गलत बोला भाई? तो वो भी तो आफ्टर द टूर्नामेंट होता है ना, तो ये पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है कि नहीं? तो अभी मैंने आपसे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पोस्ट टूर्नामेंट की डिस्कस करवा दी। नोट्स में आपको मैं 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के दे दूंगा, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये आएगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट आएगा तो यार 3 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स में आने के ज्यादा चांसेस नहीं है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ, इतने बार 5 मार्क्स में आए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता, लेकिन 3 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत है, आने के चांसेस बहुत है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिस्कस करवा दी। अब लास्ट टॉपिक, जो कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का, सबसे इजीएस्ट टॉपिक, उसमें कुछ है ही नहीं जानने जैसा। ओके, उसमें कुछ है ही नहीं जानने जैसा। ओके, ये देखना है, ये बस देखना है एक बार। ये क्या है? वेरियस कमिटीज। हियर विल टॉक अबाउट वेरियस कमिटीज। What are various committees? One is first aid committee. I'm just telling. You can take any example. ऐसा कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है कि सीरीज वाइज ही चलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी इन सेंस की जो कमिटीज हैं। क्लियर है क्या? फर्स्ट एड कमिटी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी हो सकता है, और फाइनेंशियल कमिटी हो सकता है, ओके। फील्ड मैनेजमेंट कमिटी हो सकता है, रिफ्रेशमेंट कमिटी हो सकता है। ये लिखने आओ, सुन लेना ना, रिफ्रेशमेंट कमिटी। तो भैया क्या कमिटी बोल रहे हो, ये क्या है? तो भैया जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली रन करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली चलवाने के लिए किसी कमिटीज की हेल्प तो जरूरत पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उसके लिए फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैंने बताया ना स्टाफिंग के अंदर फर्स्ट एड कमिटीज डिवाइड होती है, सब कमिटीज होती है। तो यही वो सब कमिटीज है, फर्स्ट एड कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, जो प्लेयर्स को लेके जाएगी, फील्ड में लेके जाएंगी, फिर फील्ड से उनके रूम को लेकर, जो बस होंगे, जो गाड़ी होंगे, जो व्हीकल होंगे, ये कमेटी वाले ऑर्गेनाइज करवाएंगे। फाइनेंशियल कमेटी जो बजट प्लानिंग करेगी और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करेगी कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना बजट रहेगा टूर्नामेंट का। फील्ड मैनेजमेंट कमेटी, फील्ड मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल कि आईपीएल चल रहा है ना, अगर कोई पिच खराब है, क्या उस पिच में मैच हो सकता है? पिच का हालत खराब हो रखा है, पिच का हालत खराब हो रखा है, तो क्या उसी पिच में मैच करवा देंगे? तो कुछ लाभ नहीं होगा यार। क्लियर है कि नहीं? वैसे ही जो फील्ड मैनेजमेंट कमेटी होती है वो देखती है पिच ठीक है कि नहीं,
पिच में खेला जा सकता है कि नहीं, ये सब काम फील्ड मैनेजमेंट कमेटी वालों का होता है। और एक होता है रिफ्रेशमेंट कमेटी, मैंने आपको बोला रिफ्रेशमेंट कमेटी खाना पीना देखती है और प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट देती है। रिफ्रेशमेंट इन द सेंस क्या, जब एक प्लेयर खेल के आता है, थक जाता है ना, उसको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, तो वो सब काम रिफ्रेशमेंट कमेटी करती है। ऐसे करते करते 8, 9, 10 ऑलमोस्ट 15 कमेटीज बनती है कभी कुछ टूर्नामेंट्स के लिए। बट अपन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 9-10 कमेटी डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 कमेटीज बता दी हैं और 4-5 कमेटी नोट्स पे लिखवा दूंगा। उनके बारे में बेसिकली कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिकली सारा कमेटीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही जनाब, बाकी अपन आगे लेक्चर्स में देखते रहेंगे। सेकंड लेक्चर होगा फिक्सर्स के ऊपर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बस यार हमेशा की तरह वही बोलूंगा कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल का मचाते रहिए जनाब। ओके, और धीरे धीरे करके तुम्हारा सिलेबस भी खत्म करवाएंगे, चिंता मत करो। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर हफ्ते में तुमको एक लेक्चर डाल दूंगा, नहीं यार, मैं धीरे धीरे करके मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके तुमको लेक्चर देता रहूंगा। और चिंता मत करो, सारा सिलेबस में कवर करवाऊंगा, वादा किया है, वादा पूरा करूंगा। ओके, बाय द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी 2024 खत्म होने से पहले तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट करवा दूंगा। बोर्ड्स तक तुमको अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। वारंटी नहीं, गारंटी देता हूँ। इजी सब्जेक्ट है, मैंने हमेशा से बोला है, इसमें 100 आउट ऑफ 100 प्रिटी डैम पॉसिबल है। 15 दिन भी पढ़ोगे ना इस सब्जेक्ट को, तब भी 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। बट अभी से पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान से पढ़ लो, मेहनत बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें, और बहुत पढ़िए, बहुत कम मेहनत। मैंने कहा ना 15 मिनट दिन का दोगे ना, 100 मार्क्स फ्री में दिलवा देंगे। क्लियर है क्या? बस यार मिलूंगा तुमसे अगले लेक्चर में जनाब। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अपनी लाइफ में अच्छे लेवल का मचाते रहो। चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।